أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, तमाम किस्म की तारीफ़ व बड़ाई अल्लाह सुब्हानहु तआला के लिए है जो सारी कायनात का पालनहार है। दरूद व सलाम अल्लाह के तमाम अंबिया व रसूल पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सामाईन इकराम, हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि जब तक इस दार फ़ानी के अंदर ज़िंदा रहें, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, नेकियों के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, बुराइयों से दूर रहें, ताकि मरने के बाद कब्र के अंदर चैन व सुकून से रह सकें और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के आदाब से बच सकें और अल्लाह की बनाई हुई जन्नत के अंदर दाखिल हो सकें। मुहतरम हज़रात, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह के आदाब से बच जाना, अल्लाह की बनाई हुई जन्नत के अंदर दाखिल हो जाना, ये सबसे बड़ी कामयाबी है मुसलमानों। इसलिए हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हम आखिरत की फ़िक्र करें, उसके लिए तैयारी करें, मेहनत और कोशिश करें जहन्नम से बचने की और जन्नत पाने की। सामाईन इकराम, आज हम ये जानेंगे कि क्या बच्चों से झूठ बोलना जायज़ है। जैसा कि आज लोग अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं, ख़ास करके औरतें कुछ ज़्यादा ही अपने बच्चों से झूठ बोलती हैं। मिसाल के तौर पर औरतें अपने बच्चों को बुलाती हैं कि बेटे बेटी इधर आओ, तुम्हें कुछ दूंगी, लेकिन जब बच्चा उनके पास आ जाता है तो वो कुछ नहीं देती है। ये झूठ है, ये गुनाह है। जब अपने बच्चे को अपने पास बुलाओ कुछ देने के लिए, तो उसे कुछ ना कुछ दे दिया करो, चाहे एक चॉकलेट ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ उसे दे दिया करो ताकि तुम गुनहगार ना हो। और अगर कुछ नहीं देंगे तो गुनहगार होगे। आइए हदीस की रोशनी में देखते हैं। हदीस इस तरह है, अन अब्दुल्लाह इब्न आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु क़ाल दअतनी उम्मी यौमन व रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाइदुन फ़ी बैतिना फ़क़ालत हा तआला उअतीका फ़क़ाल लहा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अरदति अन तुअतीह क़ालत उअतीहि तमरा फ़क़ाल लहा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमा इन्नकी लौ लम तुअतीहि शैआ कुतिबत अलैकी किज़बतुन। सुनन अबू दाऊद किताबुल अदब, हदीस नंबर 4991। अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक दिन मेरी माँ ने मुझे बुलाया कि इधर आओ, तुम्हें कुछ दूंगी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर पे तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी माँ से पूछा कि तुम उसे क्या देना चाहती हो। माँ ने कहा, मैं उसे खजूर देना चाहती हूँ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम उसे कुछ ना देती तो तुम पर एक झूठ लिख दिया जाता। सामाईन इकराम, इस हदीस पर गौर कीजिए। मेरी माँ और बहनों, इस हदीस को सामने रखिए और खुद को देखिए कि क्या आप लोग अपने बच्चों से ऐसा नहीं कहते हैं। मेरे भाइयों, आप भी देखिए कि क्या आप अपने बच्चे से ऐसा नहीं कहते हैं। अगर कहते हैं तो गुनहगार होगे। बच्चे को बुलाओ,
कुछ देने के लिए तो उसे कुछ ना कुछ दे दिया करो, ताकि तुम्हारे बारे में झूठा ना लिखा जाए। इस हदीस से ये पता चला कि बच्चों से भी झूठ बोलना जायज़ नहीं है। झूठ कबीरा गुनाह है, बच्चों से भी झूठ बोलना जायज़ नहीं है। लेकिन आज कितने ऐसे लोग हैं, तो बच्चे हैं, दिन रात झूठ ही बोलते रहते हैं। मुसलमानों, ये कबीरा गुनाह है। झूठा इंसान अल्लाह को बड़ा मबगूज़ है, अल्लाह की नज़रों में बड़ा बुरा है, अल्लाह का मबगूज़ बंदा है। इसलिए झूठ बोलने से बचो और अपने अहल व अयाल को भी झूठ बोलने से बचाओ। खुद भी सच बोलो और अपने अहल व अयाल को भी सच बोलने की तालीम दो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह आलमीन हम तमाम मुसलमानों को झूठ जैसे जुर्म से बचाए और सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हमें इस दायरे फ़ानी के अंदर ज़िंदा रख, ईमान पे ज़िंदा रख, और जब उठाना तो अल्लाह हम तमाम मुसलमानों के ज़बानों पर कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह जारी रखना। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।